हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज़। ब्लॉक 2 पढ़ना स्टार्ट किया था, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, और इसमें हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? यूनिट 7, कास्ट एंड क्लास। तो लास्ट क्लास में मैं आपको वर्ण एंड कास्ट तक पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल क्लासेस इन इंडिया से लेकर रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास, और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, सोशल क्लासेस इन इंडिया। सोशल क्लास, यहाँ पे जो टर्म निकल के आ रहा है ये क्या है? ये एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसे ना ही लीगल तौर पे ना ही रिलीजियस तौर पे सेक्शन किया गया है। ठीक है, ये ऐसा क्लास है जिसे हम किस बेसिस पे नापते हैं? वेल्थ के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, या फिर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो कोई आपसे पूछेगा कि बेसिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं सोशल क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो होते हैं वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कास्ट के बारे में। तो सोशल क्लास जो होते हैं इसे हम कास्ट के बेसिस पे नहीं डिवाइड करते, इन सारे बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण अगर कम कमाता हो तो उसे हम शूद्रा के साथ रखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक शूद्रा यानी कि लोअर कास्ट पीपल अगर अच्छा खासा कमा रहे हो और एक ब्राह्मण अच्छा खासा नहीं कमा रहा है, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर। इसका सोशल क्लास क्या हो जाएगा? उन लोगों के साथ जाएगा जो इनके क्लास के हैं, जिनका वेल्थ इनसे मैच करता हो। ठीक है, और ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे? जिनका वेल्थ इनसे मैच करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कास्ट के बेसिस पे नहीं, क्लास के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। वेल्थ, इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल क्लास को क्या कहा गया? स्ट्रेटम ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग सिमिलर सोशल पोजीशन। तो हमारा पोजीशन क्या है सोसाइटी में, इस बेसिस पे सोशल क्लास को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो जो वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग क्लास है, वो अपने आप को क्या कहेंगे? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो ये क्या हो गया? एक सोशल क्लास हो गया। हम क्या है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो गया? हमारा एक अलग ही सोशल क्लास हो गया। हम एजुकेशन के बेसिस पे अपने आप को डिवाइड किए, हम स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा एक अलग ही सोशल क्लास हो गया। ठीक है, तो सोशल क्लास अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जानी जरूरी है। तो सोशल क्लास का जो ओरिजिन था वो ब्रिटिश रूल के टाइम में हुआ। ठीक है, प्री ब्रिटिश टाइम में सोशल क्लास नाम की चीज़ नहीं थी, कास्ट बेसिस पे सोसाइटी चला करते थे। ठीक है, तो इसमें सबसे मेजर रोल जो प्ले किया, जो सोशल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, वो था सेल्फ सफिशिएंसी होना। ठीक है, एक विलेज कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड प्रोडक्शन में, तो ये क्या किया? सोशल क्लास क्रिएट किया। तो याद करो, जब मैं आपको अर्बनाइजेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अर्बनाइजेशन के अकर होने में सबसे मेजर रोल था एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट ही क्या किया? अर्बनाइजेशन होने में मदद किया। ठीक है, उसी तरीके से सोशल क्लास के फॉर्मेशन में भी सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि फूड प्रोडक्शन में सरप्लस आना भी सोशल क्लास के फॉर्मेशन में मदद किया। अब एग्जाम्पल से समझो, जैसे सपोज ये ए है, ये बी है, इसके पास मान लो 5 मीटर स्क्वायर एरिया का लैंड है और इसके पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लैंड है। ठीक है, ये बस एग्जांपल से समझा रही हूँ, बस समझो। इसका क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन में सरप्लस हो गया। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो इसके पास इनकम भी बढ़ेगा, है ना। इसको सपोज मान लो कि इसका फूड प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं हो पाया, तो अच्छा खासा नहीं हो पाया तो इसका इनकम क्या हो गया? लो हो गया। तो ये क्या करेंगे? अपने आप को इनकम के बेसिस पे अपने आप को ऊपर समझेंगे, है ना। तो ऊपर समझना मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश के टाइम में क्या हो गए? ऐसे लोग जिसके पास ज़्यादा लैंड थे, ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन था, ज़्यादा इनकम था, उसे क्या बना दिया गया? उसे बना दिया गया जमींदार, है ना। और जो लैंडलेस लेबर थे, जिसके पास कम जमीन हुआ करती थी, इनकम कम था, उसे क्या बना दिया गया? पीजेंट्स, यानी कि वो काम करेंगे और ये टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थे। इससे क्या हुआ? सोशल क्लास बना ना। तो इनकम के बेसिस पे हम क्या किए? यहाँ पे सोशल क्लास फॉर्म हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि सोशल क्लास का ओरिजिन जो था वो कब हुआ? ब्रिटिश के टाइम में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको जमींदार्स के बारे में बताया, जागीरदार्स, मनी लैंडर्स, ये सारे क्या हो गए? इनकम के बेसिस पे हाई क्लास हो गए। और लोअर क्लास कौन हो गए? फार्मर्स, टेनेंट्स, जो कि डेली अर्न करके अपने रोजी रोटी कमाते थे। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या हो गया? सोशल क्लास फॉर्म। सिर्फ इतना ही नहीं था, बहुत सारे अदर्स ग्रुप भी थे, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, आर्टिसन हो गए, बहुत सारे स्पेशलिस्ट वर्क और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी तो थे इंडिया में। तो वो सारे क्या किए? क्लास ही तो डिवाइड कर दिए ना। ठीक है, तो ये हो गया सोशल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल का?
तो सबसे पहला था चेंज इन एग्रीकल्चर। अभी मैंने बताया ना, जिसका इनकम ज़्यादा था उसे क्या कर दिया गया, जमींदार बना दिया गया, है ना। और जिसे कम इनकम था, यानी कि जो लैंडलेस लेबर थे, उसे क्या कर दिया गया, उसे काम करवाया गया और उसका खून चूसा गया। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, जैसे कि क्या हो गए, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ये सारे क्या थे, लैंड रिफॉर्म थे। और इस लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ, क्लास डिवाइड हुआ, है ना। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ऐसे समझो कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर अपने ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज में वो सामान को बना के वापस इंडिया लाके यहाँ पे बेचते थे। तो इसमें सबसे पहला कौन आ गया, जो सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल ब्रिटेन को, ठीक है। और दूसरे कौन हो गए, जो यहाँ के इकोनॉमी में, जो अपने इंडिया के अंदर टाउन या विलेज में हैंडीक्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो क्लास डिवाइड हो गया, एक रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है और दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को चला रहा है। तो इससे भी क्या हुआ, क्लास डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड इंडस्ट्री। तो रेलवे और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ब्रिटिश क्यों करा रहे थे, ताकि उनके ट्रूप्स एक जगह से दूसरे जगह अच्छे से पहुंच जाए और यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर का इस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या इमर्ज हुआ, वर्किंग क्लास, ठीक है। तो इंडस्ट्री और रेलवे का डेवलपमेंट होगा तो एक अलग ही क्लास फॉर्म होगा, वो होगा कौन, इंडस्ट्रियल क्लास। फिर नेक्स्ट है स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब यहाँ पे एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, उसमें भी इंग्लिश एजुकेशन और लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन। तो इसमें क्या हो गए, दो क्लास डिवाइड हो गए, जो इंग्लिश में एजुकेशन ले रहे थे उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहा था, और जो लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन ले रहे थे उसे कोई जॉब का स्कोप नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ भी एजुकेशन के बेसिस पे एक क्लास फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये सारे थे इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल के इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल क्लास। अभी मैंने बताया, आई होप आप लिख दोगे। फिर नेक्स्ट है लिस्ट सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशल क्लासेस इन इंडिया। किस कारण से यहाँ पे सोशल क्लास इमर्ज हुए, तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, आप एक बार इसे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ सोशल क्लासेस इन इंडिया। तो जो मैंने आपको पीछे बताया है, बस वही सारी चीज़ लिखे गए हैं कि सोशल क्लास हम कब से देख रहे हैं, जब से ब्रिटिश रूल आया है। इसके पहले क्या था, एब्सेंट था प्री ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोशल क्लास इमरजेंस हुआ ब्रिटिश टाइम में, कौन कौन से, जमींदार, टेनेंट्स, है ना, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर। तो ये सारे क्या हो गए, सोशल क्लास फॉर्म हो गए थे कब, ब्रिटिश के आने के बाद, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सोशल क्लास इन रूरल इंडिया। तो गांव में किस तरीके के सोशल क्लास थे, सबसे पहला लैंडलॉर्ड, है ना। फिर नेक्स्ट है पीसेंट प्रोप्राइटर्स। इसमें भी तीन ग्रुप थे, सबसे पहला आता था रिच पीसेंट, फिर आता था मिडिल पीसेंट और फिर पुअर पीसेंट। तो इसमें भी क्या लग रहा है कि ये भी इनकम के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। रिच कौन होगा, जिसके पास इनकम अच्छे होंगे और इसके पास मैक्सिमम लैंड होल्डिंग होंगे, ठीक है। और मीडियम कौन होंगे, जो इससे थोड़ा कम होंगे और इससे थोड़ा ज़्यादा, और पुअर समझ ही रहे हो। तो इस तरीके से पीसेंट में भी तीन पार्ट में डिवाइड थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन हो गए, वैसे लेबर जो कि लैंड ऑक्यूपाई करके किसी से लैंड उधार लेकर उस पर अनाज उगाते हैं और उसका कुछ हिस्सा उसके ऑनर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए टेनेंट्स, और ये रूरल इंडिया में होते हैं, ठीक है, अभी भी है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल लेबरर्स। हमें पता है यहाँ पे एग्रीकल्चर तो होगा ही, और मैक्सिमम लोग किस पे डिपेंड होंगे, एग्रीकल्चर पे ही। तो ये भी एक क्लास है एग्रीकल्चर लेबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है आर्टिसंस। ये भी होते हैं, बहुत सारे कारपेंटर है, आयरन स्मिथ है, पॉटर, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे विलेज में ही तो होते हैं ना। तो ये क्या हो गए, ये सारे सोशल क्लास हो गए हमारे रूरल इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्बन इंडिया के, यानी कि शहर के इलाकों में किस तरीके का सोशल क्लास देखा जाता है। तो सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लास। जो इंडस्ट्री में वर्क करेंगे वो कौन हो गए, कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। और इसका ओरिजिन कब था, ब्रिटिश टाइम में, है ना। ब्रिटिश क्या किए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, रेलवे को इंट्रोड्यूस किए, उससे क्या हुआ, कैपिटलिस्ट क्लास सामने आया, एक वर्कर क्लास सामने आया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर। तो सेक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो जो ज्वाइंटली ओन करते हैं ना, पब्लिक और प्राइवेट, उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। तो ये क्लास भी हो गया एक अर्बन इंडिया में। नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्लास। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हो गया, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हुए इंडस्ट्री में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सारे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल क्लास इमर्ज हुए।
जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो ब्यूरोक्रेट्स, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर, ये सारे क्या हो गए, प्रोफेशनल क्लास ही तो है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अर्बन इंडिया में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सोशल क्लास फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास ऑफ पीटी ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, ये सारे भी होते हैं हमारे अर्बन इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग क्लास। अब जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, इस कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करेंगे, वो सारे क्या होंगे, वो सारे वर्किंग क्लास ही तो होंगे। ठीक है, तो इतने सारे सोशल क्लासेस थे हमारे अर्बन इंडिया में। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास। अब कास्ट और क्लास के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो कास्ट क्या होगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और क्लास क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है इसे देखना है। कास्ट क्या है, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो हमारे सोसाइटी में वन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और क्लास क्या था, एक आइडियोलॉजी है जो कि ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, इस बेसिस पे डिवाइड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, कास्ट जो है ये है रियल फेनोमेना। ठीक है, लेकिन क्लास क्या है, एक कैटेगरी जिसे हम कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो कास्ट क्या था, बर्थ के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन क्लास क्या है, इसे हम कंस्ट्रक्ट किए हैं खुद से, इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस हो गया। कास्ट भी कभी कभी अपने आप को क्लास की तरह समझता है। ठीक है, अगर कोई कास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो वो एक इंटरेस्ट ग्रुप की तरह निकल के सामने आएंगे और अपने आप को क्लास की तरह बताएंगे। ठीक है, आप किसी एक को कुछ बोल दो तो वो क्या करेंगे, वो अपने कास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने निकल के आएंगे और वो सोशल कास्ट अपने आप को बिहेव करेंगे एज ए सोशल क्लास। ठीक है, तो कास्ट भी क्लास की तरह फंक्शन करता है। और बेसिकली ये कब सामने आएगा, जब कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, देखो जो हायर कास्ट के लोग थे उसके पास इनकम अच्छा खासा था। ठीक है, सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आप इसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझो कि हिस्टोरिकल टाइम से ही क्या हो रहे थे, जो अपर कास्ट के लोग थे उसके पास इनकम अच्छा था। ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या हो रही थी, डे बाय डे इम्प्रूव हो रही थी। लेकिन जो लोग लोअर कास्ट के थे, इनकी इनकम अच्छी खासी नहीं थी, वो क्या हो रहे थे, डे बाय डे और भी गरीब होते जा रहे थे। ठीक है, तो जिसका अच्छा इनकम है तो वो अपना एक अलग ही क्लास बना लेगा, और जिसकी इनकम अच्छी नहीं है उसका क्लास क्या होगा, नीचे जाता जाएगा। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, और इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हम सारी चीज़ कवर कर लिए हैं। आप एक बार देख लो, मैं आपको जितना चीज़ बताई थी वो सारी चीज़ मैं आपको कवर करा दी हूँ। सोशल क्लासेस इन इंडिया, इनके सारे सब टॉपिक्स और रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास, ये सारे मैं आपको बताई थी कि आज मैं कवर कर दूंगी, और सारी चीज़ मैंने कवर करा दिए हैं। और इस तरीके से हमारा यूनिट 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे हमारे न्यू यूनिट में, यूनिट 8, और इसी तरीके से सारे यूनिट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।